हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, दिस इज डेट 22 ऑफ नवंबर 2020। रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया, दैट इज TIR। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा हो या फिर जो लोग सीधा वीडियो का टाइटल देख करके आ गए हो उन लोग देखो। ऐसा नहीं कि भास्कर सर टॉपिक भूल जा रहे हैं पढ़ाना, रिफ्रैक्शन में सीधा TIR पर कैसे, तो उसके लिए मैं फिर से वही बता रहा हूँ। इस बार का जो सिलेबस है आप लोगों का 2021 के लिए बोर्ड्स का, और मोस्ट प्रोबेबली NTA भी अनाउंस करेगा जेईई मेंस और नीट के एग्जाम के लिए। टॉपिक ऐसे ही बनाया गया है, पहले इंट्रोडक्शन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, उसके बाद सीधा कूद करके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। खैर जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए उनको मालूम होगा कोई टॉपिक स्किप करके नहीं पढ़ाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू 2021 कोरोना का जो कट ऑफ सिलेबस है उस हिसाब से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो एक्चुअली में पहला ही टॉपिक है, पहले क्लास में तो हम लोग सीखे थे रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक TIR। जिनके पास सिलेबस है उनको मालूम होगा, पॉइंटेड टॉपिक है इस बार के लिए, तो ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। पॉइंटेड टॉपिक है, इट इज ऑलमोस्ट सर्टन वाली बात नहीं, ये आएगा ही एग्जामिनेशन में, तो पॉइंट आउट करके रख सकते हैं। अब पूछोगे सर आपको कैसे पता है कि आएगा? ये ऐसे पता है कि जब कोरोना का सिलेबस कट ऑफ नहीं हुआ था तो भी अगर आप लोगों के पास अपना सैंपल पेपर है पिछले 100 साल, पिछले 200 साल, पिछले 400 साल, पिछले 1000 साल से ऐसा बोर्ड्स का एग्जामिनेशन कभी नहीं हुआ जब TIR रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं हो। जेईई मेंस हो, नीट हो, जेईई एडवांस हो, स्कूल बोर्ड्स एग्जामिनेशन हो, TIR से वैसे में भी हर बार क्वेश्चन आता था कट ऑफ सिलेबस के हिसाब से। तो मार्की टॉपिक है, टॉप 1 टॉपिक है जो कि आपका लड़ेगा एटलीस्ट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। तो टॉपिक इज TIR। तो परसों दिन हम लोग टॉपिक पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 8th क्लास से पढ़ रहे हैं। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाए हैविंग वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, तो लाइट ऐसा देखा गया है जो अपना पाथ बेंड कर लेता है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऑब्लिकली लाइट को इंटर करना चाहिए। लेक्चर 1 में पहले देख लो, पढ़ाया हुआ है, और 8th क्लास से आप लोग देख ही रहे। बट आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। तो बोलोगे रिफ्रैक्शन पढ़ते पढ़ते रिफ्लेक्शन में कहाँ आ गए सर? तो ये कुछ ऐसी कहानी है। ये एक डेंसर मीडियम है, लाइक ग्लास, लाइक वाटर, और जो ऑब्जेक्ट है बॉस वो अगर हमारा डेंसर मीडियम पे लाई करता है, ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हमारा डेंसर मीडियम पे लाई करता है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा अगर डेंसर मीडियम में लाई करता है, पहला क्राइटेरिया यही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में लाई करता है और लाइट में उस ऑब्जेक्ट से डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो देखो मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारा लाइट निकलेगा, बिल्कुल सीधा अगर निकलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन नॉर्मल पर नहीं होता है, ऑब्लिकली होना जरूरी है। अब ये क्या होगा, ये इंटरफेस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे एक ही लाइट निकलेगा क्या? अगला वाला लाइट निकला इस तरह से, इसका नॉर्मल, दिस इज डेंसर से रेयर, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जो लाइट में निकलेगा ये थोड़ा और ज्यादा बेंड हो जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल। इसके बाद और जो लाइट में निकलेंगे एक टाइम एक एंगल ऐसा भी आएगा कि ये जो लाइट रे है ये सतह पर ही रिफ्रैक्ट कर जाएगा, सतह पर ही रिफ्रैक्ट। क्या होगा, सतह पर ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इस वाले एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप देख रहे हैं दैट इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितने डिग्री का हो जा रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितने डिग्री का हो जा रहा है? 90 डिग्री का हो जा रहा है।
बट आगे भी तो इसके बाद जो लाइट रेज है, जैसे ही अगर और भी उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रहे हैं तो इसके बाद वाला जो लाइट रे है उसका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अगर इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो लाइट दोबारा से उसी मीडियम पर वापस लौट जाएगा। एक मीडियम दूसरा मीडियम, वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी। कल पढ़े थे लाइट जब भी एक ऑप्टिकल डिफरेंस वाले मीडियम में ट्रैवल करता है तो लाइट अपना पाथ बेंड कर लेता है और रिफ्रैक्शन हो जाता है। बट यहाँ पर देखो खास केस है ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, लाइट एक डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है। उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले ढेर सारे लाइट रेज में वो सारे लाइट रेज जिसका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं करके उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दिस फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसी चीज को पहले डिफाइन कर लेते हैं। TIR, इट इज द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस when a ray of light traveling in a denser medium gets incident at the interface of the two medium at an angle greater than the critical angle for that pair of media। जहां जहां पे चिल्लाया हूं वहां पर याद होगा TIR होने के लिए ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में होना जरूरी है। TIR होने के लिए उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाले कुछ लाइट रेज जो है वो क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया से ज्यादा होना चाहिए। तो बार बार सवाल आ रहा है क्रिटिकल एंगल किसको कह रहे हैं। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया मे बी डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। ठीक है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो लाइट रे उसी सतह पर 90 डिग्री पर ही फैल जाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रहेगा तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर लाइट जा रहा है हैविंग वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, तो भी उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होकर रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। इसी फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एक जगह पर लिख लो फॉर TIR टू टेक प्लेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। द रे इंसिडेंट ऑन द सरफेस शुड ट्रेवल इन डेंसर मीडियम, कंपल्सरी है, ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में होना जरूरी है। The angle of incidence should be greater than the critical angle for the given pair of media। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा ठीक से प्लॉट करके रखो। अभी हम लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। We will talk about this topic. It's a very important topic। आएगा ही वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, आएगा ही वाली बात। एक झलक में लगता है कि इससे सिर्फ थ्योरी आएगा और इसके एप्लीकेशन प्लस न्यूमेरिकल्स सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स प्लस JEE मेंस प्लस JEE एडवांस प्लस नीट सबके लिए जल्दी से नोट कर लो। चलो थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल बातें करें। स्नेल्स लॉ सीखा है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो एट इंटरफेस XY और इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखेंगे, बाकी सबको इग्नोर करके इसको देखेंगे। इस वाले को लाल से मैं मार्क कर देता हूं, आप लोग भी अपने कॉपी में इसको रेड से मार्क कर लें। इस वाले पॉइंट को देखें, ठीक है। एट इंटरफेस XY व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में
क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, तो उस केस में हमने देखा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है। तो इसको तो एक्चुअली में रिफ्रैक्शन नहीं, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये भी 90 डिग्री की है। ठीक है, अब यहाँ पर बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, कल पढ़े थे, पहले नहीं पढ़ा तो लेक्चर 1 में जाके पहले स्नेल्स लॉ पढ़ लो। स्नेल्स लॉ को अगर अप्लाई कर ले उसी पॉइंट पर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकलेगा, कल बताया गया, नहीं देखा है तो पहले जाकर के देख लो। जिसमें लाइट जा रहा हो, जैसे गया तो नहीं बट जा रहा था, ये बी मीडियम में विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, दिस वुड हैव बीन साइन आई बाय साइन आर होता, दिस इज स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज साइन आई, देखो कितना है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ये 90 डिग्री है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज साइन सी बाय 1, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज साइन सी। और एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ऑब्जेक्ट तो डेंसर मीडियम में मतलब ए वाले पर था, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी वाले का निकल जा रहा है। यहीं पर हम लोग लगाएंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इस म्यू ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका उल्टा हो जाएगा, कल सिखाया था, पहले देख लो लेक्चर 1 देख लो, पहले लेक्चर 1 देख लो, पहले लेक्चर 1 देख लो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट देख लो, और क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड बुक का पहला टॉप फॉर्मूला में से है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डेंसर मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, दिस इज 1 बाय साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडिया। ये हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल प्रूफिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, इसमें बच्चे पूछते कहाँ पर दिखता है, नहीं है, TIR जो पढ़ा अभी वो कहाँ पर दिखता है, तो सिंपल एप्लीकेशन है फिजिक्स का। 8th में भी सुना होगा, 10th में भी सुना होगा, 12th में भी नहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुनो। आप लोग जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर लाइट जलाते हैं, कभी देखे होंगे, फील किए होंगे, जू वगैरह में गए होंगे तो ग्लास का स्नेक वाला जो जार है वो ग्लास के अंदर है, और भी अंदर ग्लास के अंदर लाइट पता नहीं और कहाँ पर जलाए होंगे, बट ग्लास के अंदर जैसे लाइट जलाते हैं तो उसका लाइट जो है आप लोग देखते हैं कि उसी ग्लास में ही फैल जाता है, फैल जाता है, बाहर तो निकला, तुम तो देखते हो, तुम तो बाहर से देखते हो कि लाइट कहाँ जल रहा है उस ग्लास जार के अंदर, तो लाइट बाहर भी आ रहा है तभी तुम देख रहे हो, बट उस ग्लास जार के अंदर भी लाइट आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिखता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्वेरियम वगैरह जरूर देखे होगे, एक्वेरियम वगैरह देखे होगे, टीवी में देखे होगे, चाहे एक्चुअली में देखे होगे, टीवी में देखे होगे, चाहे एक्चुअली में देखे होगे, टीवी में देखे होगे, चाहे एक्चुअली में देखे होगे। एक्वेरियम वगैरह में आप देखते हैं जैसे कछुआ है, मछली है, एक्वेरियम के अंदर लाइट जलते रहता है, तो वो जो कछुआ मछली है तो वैसे बाहर से एक्वेरियम से देखोगे तो कछुआ मछली तो तुमको दिखेगा, मतलब लाइट से बाहर भी आ रहा है, बट उसी लाइट में, उसी पानी में ही, पानी के ही लेयर्स में उसी कछुआ का इमेज आपको दिखेगा, उसी मछली का इमेज तुमको दिखेगा। दिखता है क्या? दिखता है, वही मछली है, पानी में उसी मछली का इमेज तुमको दिखेगा, बाहर भी दिख रहा है, तुम भी देख ले रहे हो, तुमको भी दिखेगा, तुमको भी दिखेगा, तुमको भी दिखेगा, तुमको भी दिखेगा। यहाँ पर अगर तुम हो, यहाँ पर अगर तुम हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है ये तुम भी देखोगे, मतलब डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को देखोगे, और इस ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, यहाँ पर लाइट इससे रिफ्लेक्ट करने लग रहा है, यहाँ से इस पे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करने लग रहा है, ये जो लाइट जो रिफ्लेक्शन अब होने लग रहा है वो इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन भी तुमको दिखेगा सीधा। वो जो मछली है, ये मछली तो अजीब से ही बन गया, ये मछली भी तुमको दिखेगा, और इस मछली का जो रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन भी तुमको दिखेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। दिस इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट हैज, मछली देखने के लिए TIR को पढ़ना नहीं है फिजिक्स में, लाइट जला करके लाइट को देखने के लिए नहीं है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है फिजिक्स में, काफी सारे एप्लीकेशन है, और सब का सब एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब तरफ से वो देखते हैं। पहले सारा फॉर्मूला लिख करके रखो, बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पहला नंबर है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, तो 10th क्लास में पढ़े थे, 12th क्लास में भी पढ़ना है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बॉस, दिस इज 2.42 व्हिच इज प्रैक्टिकली
वेरी हाई। 10th में भी पढ़े थे, नोन मटेरियल में सबसे हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड का है। और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, दिस इज 1/sin c, sin c बराबर 1/2.42, तो दिस क्रिटिकल एंगल इज 24 डिग्री। क्योंकि ये ज्यादा है तो sin c कम है, तो ये जो c का वैल्यू है वो भी काफी कम है, वेरी कम। ये अगर ज्यादा है तो sin c कम, c की वैल्यू भी काफी कम। 24 डिग्री क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, तो अगर 24 डिग्री है क्रिटिकल एंगल बहुत कम है, इसका मतलब है ज्यादातर लाइट रेज जब स्ट्राइक करेंगे तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मोस्ट प्रोबेबली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। और अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो लाइट उसी मीडियम में बार 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 मल्टीपल पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही लाइट करते रह जाएगा। तो जब जिस तरफ से लाइट जा रहा है उस तरफ अगर आप डायमंड को देखेंगे तो वो आपको स्पार्कल करते हुए नजर आएगा। द फेसेस ऑफ डायमंड, डायमंड का जो फेसेस है उसको इस तरह से काटा जाता है। द फेसेस ऑफ डायमंड्स आर सो कट so that the light entering from any face falls at an angle greater than 24 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस को 24 डिग्री से ज्यादा मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखने की तैयारी होती है। और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, लाइट विल सफर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द डायमंड, hence the diamond sparkles when seen in the डायरेक्शन ऑफ इमर्जिंग लाइट। ठीक है, और बाकी हम लोग परसों भी पढ़े थे, पहले भी पढ़े, म्यू का रिलेशन v के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो काफी कम है, कम भी है और बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होते जा रहा है, जिस वजह से इमर्जिंग लाइट के डायरेक्शन में अगर हम लोग डायमंड को देखेंगे तो डायमंड हमेशा स्पार्कल करते हुए नजर आता है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकेंड नंबर है मिराज। मिराज इज मृग तृष्णा, ये भी 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ना था, तो दिस इज मिराज। मिराज के बारे में आप लोग सुने होंगे, डेजर्ट वगैरह में गरम डेजर्ट, हॉट डेजर्ट वगैरह में ये दिखता है। तो डेजर्ट ये 10th क्लास में भी पढ़ना था, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में पढ़ाया गया था 10th में, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ाया जा रहा है। तो हॉट डेजर्ट में सुबह के टाइम ड्यूरिंग डे टाइम्स जो सतह होता है, नीचे वाला पोर्शन तपने की वजह से, बालू तपने की वजह से काफी गर्म हो जाता है। गर्म होने के वजह से पार्टिकल्स दूर होते हैं। पार्टिकल्स दूर होने का मतलब जो नीचे की तरफ जो हवा है वो हॉट एयर होगा। और रेगिस्तान में जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर मौसम ठंडा रहने की वजह से वहां पर जो एयर है वो कोल्ड होगा, दैट विल बी डेंसर मीडियम। और जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो दैट विल बी रेयरर मीडियम। ठीक है, तो ये पेड़ ओएसिस का है। डेजर्ट वगैरह में ओएसिस होता है, जहां पर बहुत दूरी पर पेड़ पौधा होता है, ओएसिस। तो ये ओएसिस में मौजूद कोई पेड़ है और उस पेड़ से जो बहुत सारा लाइट रेज निकल रहा है, ऊपर की तरफ हवा ठंडा है और नीचे आते आते गर्म है। बहुत सारा लाइट रे निकल रहा है, बट उसमें से कुछ लाइट रेज ऐसे हैं कि वो क्योंकि डेंसर से रेयर हो रहा है, तो ऐसा कुछ लाइट रेज के साथ ऐसा हो सकता है कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, जिसके वजह से लाइट ऐसे नीचे के तरफ नहीं आकर के रिफ्रैक्शन नहीं होकर के रिफ्रैक्ट करने लगे और उस कूलर एयर के तरफ से ही लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट, जो बहुत सारा लाइट तो रिफ्रैक्ट करते हुए नीचे की तरफ आएगा, बट बहुत सारा लाइट रेज ऐसे भी होंगे जो कि जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो वो जिस मीडियम पे है उसी मीडियम पर मतलब कोल्ड एयर के तरफ ही वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। और यहाँ पर अगर आप है, ह्यूमन आई मौजूद है, तो वो बहुत दूरी पर अपने सामने पर ऐसे उल्टा पेड़, पानी ये दिखता है। दिस इज मिराज। मिराज एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, होता नहीं है, दिखता है। बहुत ही गर्म डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट्स वगैरह में
दिस इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कूलर एयर से हॉट एयर, कूलर एयर डेंसर होगा, हॉट एयर रेयर होगा, ओएसिस में मौजूद फ्लूइड से बहुत सारा लाइट रेज में, जिस दिन लाइट रेज में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, वो नीचे नहीं आकर के उल्टा कोल्ड एयर की तरफ ही लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और यहाँ पर अगर आप मौजूद हैं तो आपको लाइट रेज बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में, ह्यूमन आई कैन लोकेट थिंग्स इन ए स्ट्रेट पाथ, तो हमें ये जो पेड़ है वो उल्टा पानी वगैरह दिखेगा बहुत दूरी से। दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, दिस इज मिराज, दिस इज डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गर्म जगह पर ऐसे होता है, ठंडे जगह पर एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस में भी दिखता है, एक्सट्रीम हॉट डेजर्ट्स में भी दिखता है, कोल्ड प्लेसेस अंटार्कटिका वगैरह में भी दिखता है। उसको हम लोग लूमिंग कहते हैं। तो हॉट जगह पर मिराज है और कोल्ड प्लेसेस में लूमिंग है। अंटार्कटिका वगैरह में दूर दूर से जो शिप्स आते रहते हैं, कभी कभी ऐसे हवा में ही उल्टा शिप नजर आता है, लूमिंग। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। थर्ड एप्लीकेशन है टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म्स। टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, इससे एक चीज, ये टॉपिक तो पढ़ोगे ही, इससे एक चीज और समझोगे कि इस टॉपिक का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स जो है वो जब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म पढ़ेंगे, डिस्पर्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म जो कि 10th में पढ़ना था, इस टॉपिक का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स वहां पर भी मिलेगा। न्यूमेरिकल्स तो बात की बात है, कनेक्टेड भी रहेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अभी तो तुम इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर पढ़ रहे हो, बट जब प्रिज्म आएगा तो ये टॉपिक दोबारा से पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पर देखो, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर हमने बचपन से याद किया, ये 3/2 है। और अभी फॉर्मूला याद किया 1/sin c, sin c is 2/3, sin c is 0.66 and that is critical angle of glass is approximately 41 डिग्री। तो जब जब हम लोग लाइट को कुछ इस तरह से स्ट्राइक करवाएंगे ग्लास पर, जहां पर कि स्ट्राइक करते समय एंगल ऑफ इंसिडेंस 41 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो वहां पर हम लोग लाइट को रिफ्रैक्शन तो करवाए, रिफ्लेक्शन टीआईआर का भी मदद ले सकते हैं। और लाइट को डेविएट करने में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में डेविएट करने में हम लोग इस तरह के टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म कंसीडर किया, ये 90 डिग्री यहां से लाइट पे आ रहा है, जब इस पे गिरेगा तो ये नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बनाएगा, साफ साफ दिख रहा है कि नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाना है। जहां पर ये जो 45 डिग्री है बॉस, ये इसके क्रिटिकल एंगल जो कि 41 डिग्री है उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर लाइट क्या करेगा, रिफ्रैक्ट नहीं करके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये लाइट को हमने पूरा पूरी 90 डिग्री से डेविएट करवा दिया। टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, इस तरह से लाइट को डेविएट करना है 90 डिग्री पर। तो इस तरह से टीआईआर टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म्स का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। अब मान लो रे ऑफ लाइट को 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करवाना है, रिफ्लेक्ट नहीं डेविएट, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 180 डिग्री। तो यही आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म अभी भी कंसीडर किए हैं, बट लाइट रे को यहां से भेजे हैं, ये लाइट रे है, ये लाइट रे है, ये लाइट रे है। देखो ये जैसे ही टकराएगा तो ये नॉर्मल के साथ फिर से कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो ये रिफ्रैक्ट नहीं करके उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट करके जब इधर एसी फेस पर टकराया तो भी ये 45 डिग्री है, अभी भी ये 45 डिग्री 41 डिग्री से ज्यादा है, अभी भी यहाँ पर टीआईआर का कॉन्सेप्ट होगा। और ये लाइट रे अभी भी इस प्रिज्म से निकल नहीं पाएगा, ये दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक ही हो जाएगा और अब ये बाहर निकल जाएगा। तो आप देखें इन दोनों के बीच में 180, ये लाइट रे आ रहा था, इसको हमने सीधा 180 डिग्री से डेविएट करवा दिया। ये लाइट रे आ रहा था, इसको सीधा 90 डिग्री से डेविएट करवा दिया। लाइट रेस पे एक डेफिनेट एंगल पे डेविएट करवाने के लिए हमें टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लगाने का जरूरत पड़ता है। तो इन सबको पहले नोट करके रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, अभी आपको
ना लगे, बिकॉज राइट नाउ यू आर जस्ट स्टडीइंग इन क्लास 12, यू आर नॉट मेकिंग एनी डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट्स, बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तैसे तैसे लाइफ में पता चलेगा बहुत सारी चीज हमारे डे टू डे लाइफ में रहता है, बट हम लोग उसको उस हिसाब से पढ़ते नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे एडी करंट था, वैसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का प्रैक्टिकली सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दीज आर द टॉपिक्स दैट इज आएगा ही वाली बात है, ठीक है। ये आप एप्लीकेशन ऑफ TIR में तो पढ़ेंगे ही, बाकी ऑप्टिकल फाइबर्स का थ्योरी लिखने के लिए, इसके बारे में चीजें कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बताने के लिए बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में हजारों साल से आया है। ऑप्टिकल फाइबर आप लोग देखो, सिलेबस अगर आप लोगों के पास नहीं है तो देख लो, सिलेबस अगर आप लोगों के पास नहीं है तो देखो, और है तो अच्छी बात है। जो आपका सिलेबस है बॉस, उसमें अगर रे ऑप्टिक्स में देख रहे हो, पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड इट्स एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में भी ऑप्टिकल फाइबर है, फिर कॉमा देकर के अलग से ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में पढ़ने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, इट इज गोइंग टू कम, ये आना है एग्जामिनेशन में आपका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर्स, एडी करंट के जैसा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। और एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो है ही। होता क्या है, जैसे हम लोग लाइट के बारे में जानते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। तो एक मान लो कमरा है, कमरे में अगर तुम लाइट मारोगे तो लाइट का जहां तक रेज आएगा वहां तक वो कमरा जो है वो इंटेंसिफाइड हो जाएगा, तुमको दिखेगा। साइड का कमरा का जो चीज है वो कैसे देखोगे, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, बट अगर कर्व्ड सरफेसेस से लाइट को पार करवाना है तो कैसे करवाओगे? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। बात समझ में आ रही है? आजकल मेडिकल साइंसेस बहुत आगे बढ़ गया है। भगवान न करे आपके घर वगैरह में किसी को हुआ हो, या फिर एज अ साइंस स्टूडेंट आपको मालूम हो, आजकल जो इंटेस्टाइन हो गया, फिर गॉल ब्लैडर हो गया, या फिर किडनी वगैरह में जो स्टोन होता है उसको एंडोस्कोपी टेक्निक अगर आप लोग को मालूम हो, उससे निकाला जाता है। उसमें एक पाइप मुंह के नली के थ्रू पेट तक, चाहे इंटेस्टाइन तक, चाहे गॉल ब्लैडर तक भेजा जाता है, और उसमें से लाइट पास करवा करके उसका मल्टीपल इमेजेस डॉक्टर देखते हैं कि कहां पर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे लाइट पेट के अंदर इंटेस्टाइन तक जा रहा है तो वैसे स्ट्रेट तो जा नहीं सकता, कर्व होते हुए, मतलब ऐसे इमेजिन करो कि लाइट को आपको पाइप के थ्रू पास करवाना है, कैसे होगा? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, 8th क्लास तक हम लोग पढ़ रहे हैं, बट लाइट का कई जगह पर हमें काम कर्व रास्ते से होते हुए भी वहां पर भी लाइट को पहुंचाने का काम पड़ता है। और वहां पर अभी 8th क्लास से जो लाइट के बारे में पढ़ कर आए हैं वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। वहां पर हम लोगों को स्पेसिफिक डिजाइंड ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी में से एक है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज अ ट्रांसपेरेंट फाइबर विच ट्रांसमिट्स लाइट। फाइबर वर्ड इस्तेमाल किया हुआ देखो, ट्रांसपेरेंट फाइबर विच ट्रांसमिट्स लाइट इंट्रोड्यूस्ड एट वन एंड टू द ऑपोजिट एंड थ्रू रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। जैसे 9th क्लास में साउंड आप लोग पढ़े थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साउंड का रिफ्लेक्शन में स्टेथोस्कोप था, वो आपको याद होगा 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ना था। किस तरह से स्टेथोस्कोप में लाइट को, साउंड को लगातार रिफ्लेक्ट करवाते हुए हम लोग या फिर डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो साउंड का रिफ्लेक्शन तो भी ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना वो भी कर्व रास्तों से, उसके लिए आपको एक स्पेशल डिवाइस और यू कैन से फाइबर का जरूरत पड़ता है। उसी फाइबर को हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। पाइप से लाइट पास करवा देना, लाइट को कर्व वाले रास्ते पे पहुंचा देना, मुंह के थ्रू पेट, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, वहां पर लाइट पहुंचाना है। गॉल ब्लैडर में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, उसके लिए हमें एक फाइबर का जरूरत पड़ता है। फाइबर इज नोन एज
ऑप्टिकल फाइबर और इसमें फिजिक्स के कौन से कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ ही रहे टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से एक चीज समझ में आएगा कि ये बहुत हाई प्रोफाइल साइंस है। 12th क्लास में 10 मिनट के वीडियोस में ऐसा नहीं कि आपको दुनिया भर का ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानकारी हो जाएगा। उसके लिए यू हैव टू स्टडी। अगर मेडिकल वाले लोग मेडिकल में पढ़ोगे, इंजीनियरिंग वाले ऑप्टिकल फाइबर्स बनाना है वहां पर पढ़ना है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हमें इस्तेमाल करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का। तो क्या करेंगे, बिल्कुल पतला 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 फाइबर हम लोग ग्लास का ही एक मटेरियल होता है क्वार्ट्ज, उसका बनाते हैं। क्वार्ट्ज का जो फाइबर होता है उसमें हम लोग लाइट को कुछ इस तरह से इंटर करवाते हैं कि हमेशा जो लाइट रे जाकर के उस फाइबर से टकराता है तो उस पर जो बनने वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है वो हमेशा ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। इस तरह से डिजाइन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, जिसके वजह से क्या होगा, उसके साथ मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहता है। क्वार्ट्ज का बनाया हुआ रहता है पतला पतला, मतलब बहुत पतला, बहुत फाइन, बहुत पतला, बहुत फाइन, बहुत पतला, बहुत फाइन क्वार्ट्ज का फाइबर्स रहता है। तो वो बेंड भी कर सकता है पाइप जैसा, जैसे वो है ग्लास। क्वार्ट्ज स्पेशली एक ग्लास ही है, फाइबर के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। बेंड कर सकता है, कर्व कर सकता है। लाइट का बेंडिंग नहीं, वो जो कर्व है वो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स में कर्विंग है। लाइट में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर का केबल है, एक सिलेंड्रिकल कोर होता है, थाउजेंड्स ऑफ लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली थिन स्ट्रैंड्स ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज है। ग्लास का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 3/2 और उसका क्रिटिकल एंगल वाज 41 डिग्री। तो ग्लास का ही इस्तेमाल करते हैं, बट बहुत ही पतला 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 थिन स्ट्रैंड्स लेते हैं, क्वालिटी ग्लास क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। मुड़ भी वो ग्लास या फिर क्वार्ट्ज इतना पतला थिन स्ट्रैंड होता है कि खुद मुड़ेगा, बट लाइट को मुड़ने का जरूरत नहीं। वहां पर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसा, लाइट मुड़ नहीं सकता, ये हम लोग पहले पढ़े, बट वो जो फाइबर है वो मुड़ सकता है। और उसमें हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऐसे जगह पर लाइट को पहुंचा सकते हैं जहां पर लाइट को आप सीधा रास्ते से नहीं पहुंचा सकते। सिलेंड्रिकल कोर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली थिन स्ट्रैंड्स ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज। और ये जो कोर है इसके ऊपर एक क्लैडिंग लगा करके रखते हैं, वो भी एकदम वैसा ही मटेरियल का रहता है, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम रहता है कोर से। हमेशा जो कोर को क्लैडिंग किया हुआ रहता है एक मटेरियल जिसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम रहता है। अंदर वाले का ज्यादा, ऊपर वाले का कम। तो अंदर वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो ये डेंसर मीडियम हुआ, और इसको जानबूझकर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम करके रखते हैं ताकि ये रेयर मीडियम होकर के चले, क्योंकि TIR होने के लिए डेंसर से रेयर है, डेंसर से रेयर है। और लाइट को इस तरह से मोड़ा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहे, जिसके वजह से लाइट उस पर मल्टीपल बार रिफ्लेक्शन होते रहेगा। ये फाइबर कोर क्वार्ट्ज का बना हुआ और क्लैडिंग एक और मटेरियल का बना हुआ, ये बेंड करता है। ये इतना पतला पतला थिन स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर का बना हुआ रहता है कि इसको तुम बेंड करवा सकते हो, इधर उधर भेज सकते हो, बट लाइट उसके अंदर लगातार TIR को फॉलो करते रहता है। लाइट का बेंडिंग नहीं हो रहा है। बेंडिंग वगैरह हम लोग ये क्वार्ट्ज का फाइबर और क्लैडिंग इसके मदद से कर रहे हैं, लेकिन लाइट अंदर लगातार TIR करते करते हमारे ऐसे ऐसे जगह पर लाइट को पहुंचा दे रहा है जहां पर हम लोग डायरेक्ट लाइट रेस को नहीं भेज सकते। इसका सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि मेडिकल में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स हैव इनफाइनाइट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस from that you will study in class 11th 12th as well as in your higher studies. अभी के लिए फिलहाल इतना ही लिखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स आर बीइंग यूज्ड in variety of medical and engineering applications. Using an optical fiber, a doctor can see inside of your stomach, intestine, etc. This process is endoscopy. Optical fibers are used to transmit the images of the objects, और ऐसे objects जहाँ पर लाइट आपको कर्व से भेजना हो, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में नहीं हो, वैसे जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। लाइट से आगे निकलते निकलते इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स
लाइट का तो ठीक है, लाइट आप लोग पढ़ रहे हैं, बट आगे जब आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उन सबको भी ट्रांसमिट करने के लिए हमें ऑप्टिकल फाइबर्स का जरूरत पड़ता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स 12th क्लास के हिसाब से तो चलो एक पेज में है, बट ऐसे फिजिक्स में इट हैज इनफाइनाइट एप्लीकेशंस। तो ये हमारा टॉपिक था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का। पहले पढ़े TIR, फिर पढ़े फॉर्मूला, फिर उसके एप्लीकेशन, और एप्लीकेशंस में सारा ही एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, अलग से ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में पढ़ना। तो कल के क्लास में हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं उसका न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोग में से जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं उन लोग ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में 5-10 मिनट टाइम लगा करके यूट्यूब में और भी वीडियोस पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।